अब तैयारी होगी आसान शिक्षा सारथी अकादमी के साथ। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। आज की क्लास हमारी एचपी जीके के एमसीक्यूज सीरीज पे बेस्ड रहेगी और ये आपके जो भी आपके हिमाचल में जैसे पटवारी का एग्जाम रहने वाला है, आपकी कांस्टेबल पुलिस का आएगा, एसआई का शेड्यूल था, हुआ नहीं एग्जाम लेकिन होने वाला है वो, है ना। उसके लिए भी आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। और जितने भी आपके कमीशन के एग्जाम हैं उसके अलावा आपका जो नया आपका जो राज्य चयन आयोग बना है हिमाचल का, उसमें भी जितने भी एग्जाम होंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम ही रहने वाला है ना, सब एग्जाम में। तो इनको क्या करेंगे हम आज, हमारा क्या हिमाचल का भूगोल, क्योंकि जो हमने कवर किया है उसी को रिवाइज करेंगे। ऐसा तो नहीं कि जो हमने कवर नहीं किया उसको रिवाइज करेंगे। जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया उन उन टॉपिक्स को हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में आज देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आज का आपके सामने है। देखिए, टाइम ले अपना और इस प्रश्न का मुझे आज का उत्तर दें कि ये क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन मैं पढ़ के देता हूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा नंबर 1 बोलता है कि चोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, मतलब जो आपका चोबिया पास है, चोबिया पास, पहला क्वेश्चन आपका पास से है। चोबिया पास हिमाचल के, या यूं कहें कि इन हिमाचल की किन दो जिलों के बीच में स्थित है, किन दो जिलों को आपस में कनेक्ट करता है। पास है आपका चोबिया पास, तो किन दो जिलों के बीच में ये कनेक्ट करता है। चोबिया पास जो आपका हिमाचल के किन दो जिलों के बीच में स्थित है। ठीक है, अब यहीं रहे, राइट आंसर मैं बताऊंगा। चोबिया पास इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल के बॉर्डर पे, किसी की बॉर्डर पे होगा पास, तो है ना, दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा क्योंकि बॉर्डर के आसपास ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये बताना है कि चोबिया पास आपका हिमाचल के किन दो जिलों के बीच में स्थित है। चैट, प्लीज मुझे आंसर करें इस प्रश्न का, मैं आपकी आंसर का वेट कर रहा हूँ, प्लीज करें मुझे इस आंसर का, इस क्वेश्चन का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि चोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। देखिए, गलत भी कर दे, ऐसा कुछ नहीं कि आपको राइट नहीं आता तो आप गलत भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टिसिपेट करें बस। देखिए, आप मिस्टेक करेंगे उसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपको देख रहा है हंस रहा है, ठीक है। मिस्टेक करोगे उससे सीखने को मिलेगा। हाँ नितिश, चंबा और किसके बीच में। देखिए, पास है तो दो डिस्ट्रिक्ट को करेगा, ये कनेक्ट करेगा, तो आपको दूसरी डिस्ट्रिक्ट भी बतानी है कि चंबा और किसके बीच में। चंबा और लाहौल के बीच में, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर है आपका चंबा और लाहौल। जो आपका चोबिया पास है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा को लाहौल के साथ कनेक्ट करता है। अब आपके याद रहेगा कि चोबिया पास चंबा को लाहौल के साथ कनेक्ट करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, हिमाचल जो एचपी आपका इज बाउंडेड बिटवीन, क्या पूछा गया हिमाचल की आपसे, कौन सी पूछी है, लोकेशन पूछी गई आपकी हिमाचल की आपको, लैटिट्यूडनली, ठीक है जी। लैटिट्यूड, हिमाचल किन दो लैटिट्यूड के बीच में स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आप मेरे को इसका आंसर बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश इज बाउंडेड बिटवीन 40 डिग्री 15 मिनट्स टू 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। सेकेंड ऑप्शन है आपका 29 डिग्री 3 मिनट टू 19 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, या फिर 30 डिग्री 22 मिनट टू 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड देन 50 डिग्री 6 मिनट टू 43 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। हिमाचल की आपसे आपसे क्या लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछी जा रही है, तो इसका मेरे को राइट आंसर क्या रहेगा, क्या इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की जो अपने पास लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, मतलब यहां से लेकर यहां के बीच में है ना, ये कितनी है, इसके बीच में हिमाचल कहीं ना कहीं लाई करेगा आपका। तो ये आपको निचला लैटिट्यूड और ऊपरा लैटिट्यूड ये पूछा गया। ठीक है, कोई और कमेंट में बताना चाहेगा इसका क्या आंसर रहेगा। हिमाचल की क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितनी है, मतलब हिमाचल आपका ये वाली नोक जो नीचे वाली और ऊपर के बीच में, ये मैंने ऑलरेडी आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा दिया था। तो आप मेरे को बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन भी टाइप कर सकते हैं आप, इसको ऐसे करना आपने आंसर करना है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन भी टाइप कर सकते हैं आप, जो आपको लगता है इसका राइट आंसर है, वेदर इट इज ए बी सी डी, कौन सा इसका राइट आंसर है। जल्दी से बताएं प्लीज, जो आपको लगता है वो आंसर करें प्लीज जल्दी से।
कि हिमाचल प्रदेश इज बाउंडेड बिटवीन 40 डिग्री 15 टू 35 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड और 29 डिग्री टू 3 मिनट्स टू 19 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड. ऑप्शन सी आदित्य इज सेइंग ऑप्शन सी. ओके वेट आदित्य. कोई और इसके अलावा किसी और का आंसर? आदित्य इज सेइंग कि ऑप्शन सी इज राइट. कोई और इसका आंसर देना चाहेगा? वेरी गुड. इसका राइट आंसर रहेगा शिवानी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. क्या है इसका? 30 डिग्री टू 22 मिनट्स टू 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड. मतलब ये वाला हिस्सा आपका कितना है? 30 और ये 33 डिग्री. ठीक है. ये हिमाचल की क्या है? लैटिट्यूड नहीं और लॉन्गिट्यूडनल. कौन सी एक्सटेंशन है ये? लैटिट्यूड. वेरी गुड. नेक्स्ट में मूव करें. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज इन द ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल के ईस्टर्न साइड पे आपको कौन सी कंट्री देखने को मिलती है? वेरी गुड. कौन सी है? तिब्बत. इसका राइट आंसर रहेगा तिब्बत. हिमाचल की अब इसी से एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करती है? वेरी गुड. एंड सेकंड वन थोड़ा सा ऊपर की तरफ को. वेरी गुड. वेरी गुड. इसका अच्छा इसका आंसर तो तिब्बत है, लेकिन इसके साथ ही एक इसका क्वेश्चन मैंने दूसरा पूछा था कि हिमाचल की ऐसी कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट हैं. क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट भी बता रहा हूं आपको. दो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की ऐसी जो कि आपकी तिब्बत के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है. उनका नाम प्लीज कमेंट में बताएं. पहली आपकी किन्नौर. दूसरी कौन सी है? लाहौल एंड स्पीति. इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ शेयर करती है हिमाचल की दो डिस्ट्रिक्ट तिब्बत के साथ. तो आपका तिब्बत ईस्टर्न साइड को है. क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल की ईस्टर्न जो है मोस्ट कंट्री है हिमाचल की जो ईस्टर्न साइड में कंट्री कौन सी लाई करती है? आंसर रहेगा आपका तिब्बत. नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं. बाय व्हाट नेम शिवालिक हिल या शिवालिक हिल्स वर नोन टू द एंशिएंट. एंशिएंट पीरियड में आपने शिवालिक हिल का नाम मैंने आपको बताया था कि इसको किसी और नाम से भी जाना जाता था. तो आपके ऑप्शंस हैं मानक पर्वत, नागा पर्वत या फिर ब्यास हिल्स या फिर त्रिगार्त पर्वत. किस नाम से इनको जाना जाता था? एंशिएंट शिवालिक हिल्स का एंशिएंट नेम क्या था? शिवालिक हिल्स का एंशिएंट नेम क्या था? वेरी गुड. जल्दी से बताएं मेरे को कि शिवालिक हिल्स का. हिमानी इज बैक. वेरी वेलकम हिमानी. मानक पर्वत. ऑप्शन नितेश सिंह ऑप्शन ए. ओके मानक पर्वत. ठीक है जी. मानक पर्वत इज द राइट आंसर. तो शिवालिक हिल्स को किसके नाम से जाना जाता था? मानक पर्वत के नाम से. और मानक शिवालिक हिल्स का और भी बोलते थे ट्रेसेस ऑफ शिवा, है ना. अच्छा मेरे को ए ऑप्शन. ठीक है ठीक है. अंकुश राइट. आदित्य इज ऑल्सो राइट. नितेश आप भी सही हैं. एंड हिमानी इज ऑल्सो राइट. अब मेरे को एक बात और बताएं कि मौलक पर्वत के नाम से हम हिमाचल की कौन सी जो रेंज है उसको जानते हैं? मौलक पर्वत के नाम से. मौलक पर्वत के नाम से हिमाचल की कौन सी ऐसी रेंज है जिसको जानते हैं मौलक पर्वत से? वेरी गुड. मौलक पर्वत के नाम से हिमाचल की कौन सी ऐसी रेंज है जिसको जानते हैं? डॉक्यूमेंट प्लीज बताएं मुझे कि मौलक पर्वत के नाम से, क्योंकि मानक और मौलक है ना, यहीं पे कंफ्यूजन रहती है. मानक आपको पता लग गया. मौलक भी बता दें एक बार मेरे को कि मौलक पर्वत के नाम से हिमाचल की किस माउंटेन रेंज को जो है वो हम जानते हैं, या किसी रेंज ऐसी माउंटेन रेंज का हिमाचल में मौलक पर्वत भी नाम है? बताएं जल्दी मेरे को. मौलक पर्वत. मौलक ऐसे लिखा जाएगा मौलक शायद. मौलक बताएं जल्दी बताएं प्लीज. अच्छा शिवानी. ओके हिमानी इज राइटिंग की धौलाधार. धौलाधार को किस नाम से जाना जाता है? मौलक पर्वत. मौलक पर्वत. लक से याद रखने को कहा था मैंने. इसकी ट्रिक बताई थी कि कांगड़ा के लोग बहुत लकी हैं क्योंकि उनके पास धौलाधार है ना. तो इस तरह से याद रखना आपने इसको. इसका राइट आंसर था. चलो इसका बताएं मुझे. हिमाचल की अब मैंने आपसे लैटिट्यूडनल पूछ ली थी, अभी लॉन्गिट्यूडनल बताया मेरे को. मतलब हिमाचल ऐसे करके हमारा हिमाचल है. अब मेरे को यहां से बताएं ये दो दो लैटिट्यूड है. इन दो लैटिट्यूड की क्या नाम है? मतलब इसका नाम बताएं और इसका एक्सटेंशन बताएं में डिग्री में कितनी है मेरे को. कि हिमाचल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितनी है? इज इट 70 डिग्री 39 मिनट्स से 75 डिग्री 47 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड, या फिर
75 47 टू 79, या फिर 87 डिग्री टू 82 डिग्री, या फिर नॉट लोकेटेड इन एनी ऑफ द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये ऑप्शन थोड़ा ठीक है, ये तो फिजिबल ही नहीं, अगर हिमाचल अगर मतलब नॉट लोकेटेड इन एनी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, बताइए मेरे को, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि हिमाचल प्रदेश इज बाउंडेड बिटवीन ऑप्शन ए, बी और डी। इसका राइट आंसर रहेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ हिमाचल इज, देखिए आपको इसमें तो आपको डिग्री डुग्री लगाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल मेरे को ये बताएं कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका ऐसे बताएं, वेदर इज इट ऑप्शन ए, बी और सी। अच्छा सी, ओके, वेट, सी, एनीवन, इसके अलावा कोई और, हिमानी के अलावा? अब ये आप इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये फैक्ट आपको अगर ऐसे लिखना है आपने, ठीक है, हल्का सा ऊपर लिख लें। देखिए जो भी आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ना, उसको आप रफ सा लिख लें कि मुझे ये याद नहीं रहा, ठीक है जी। जो आपको याद रहता है वो तो आपको बाद में भी याद है, लेकिन जो नहीं रहता ना उसको आपने लिखना है, क्योंकि ये कुछ फैक्ट आपको नहीं रहेगा, मौलक वाला आपको रहेगा याद, क्योंकि आपने एकदम से बोल दिया। धौलाधार का फैक्ट आपको कभी नहीं भूलेगा, लेकिन ये ऐसे फैक्ट जो होते हैं जो हमको नहीं आते याद, उनको हमने याद करना होता है, ठीक है। वो हमारी क्या है, टाइम मांगते हैं। इससे आप क्या होते हैं, जो आपका जरूरी है, आपका रिवीजन में टाइम कम लगेगा, क्योंकि जो फैक्ट आपको आते हैं वो तो आपने रिवाइज कर लिए, उनको आपको पता है ये मेरे को याद रहेंगे, लेकिन जो नहीं आते उनको प्लीज नोट डाउन करना है, ठीक है। हाँ, बताएं प्लीज इसका राइट आंसर क्या है, हिमानी के अलावा कोई और? हिमानी के अलावा कोई और? इसके अलावा किसी और का आंसर की हिमाचल की? देखिए किसी किसी को इसमें डाउट था क्या किस तरह से लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन किस तरह से होती है? क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया आपको, ऑलरेडी ऑलरेडी बता चुका हूं मैं इसका। तो मेरे को बताएं प्लीज कि क्या है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि बहुत आसान सा है, और हिमाचल की इंट्रोडक्शन की क्लास में पहला ये, अगर आप हिमाचल को ज्योग्राफी को स्टार्ट करोगे तो आपका पहला सा प्रश्न यही है कि हिमाचल की, और पूछा भी जाता है, जरूरी क्वेश्चन है ये, पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ये बहुत से पेपरों में इसको पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है, मानी राइट, इसका ऑप्शन है बी, ठीक है जी, इसका राइट ऑप्शन है बी। इट इज 75 डिग्री 47 मिनट्स टू 79 डिग्री 404 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सर काइंडली एक्सप्लेन लेट, ओके किशोर, देखिए जो हमारी अर्थ है ना, ठीक है जी, अब ऐसा है कि हमने अर्थ को अपनी समझ के लिए क्या किया हमने, ये अर्थ है आपकी, इसको अपनी समझ के लिए हमने कुछ एक लाइंस में जो है वो डिवाइड कर दिया है, जो हमारी इस तरह से लाइन जाती है। फॉर एग्जांपल ये ईस्ट, ठीक है जी, ये वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, है ना। तो हमारी कुछ इस तरह से लाइंस हमने कुछ इस तरह से लाइन लगाई है, ईस्ट टू वेस्ट, और कुछ हमने जो लाइंस लगाई है वो लगाई है अपनी नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से नीचे को, इस तरह से हमने अर्थ को जो है वो डिवाइड कर लिया। जो आपकी यहाँ पे 0 डिग्री 0 डिग्री जो हमारी बीच अर्थ के जो बीच में से एक लाइन हमने ना, जो इमेजिनरी लाइन है, ये कौन पूछ रहा था किशोर, ये इमेजिनरी लाइन है हमने, ठीक है, इस तरह से हमने इसको इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, जो बीच में से जाती है। अब सबसे पहले जो इस तरह से आपकी वेस्ट टू ईस्ट से, इसको क्या कहते हैं शिवानी, जो इस तरह से जाती है क्या होती है, लैटिट्यूड। जो किशोर जो इस तरह से लाइन है ना, ये देखिए एक ग्रिड सा बन गया है, जो ग्रिड में जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ लाइन जा रही है, इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इनको, लैटिट्यूड, इनको कहते हैं लैटिट्यूड। दिख रहा है आपको यहां से? और जो आपकी इस तरह से ना ऊपर से नीचे की तरफ जो आई है, नॉर्थ टू साउथ, इनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से हमारा इंडिया जो ना, ये आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर, ये आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो लाइन 0 पे है, इसको कहते हैं हम इक्वेटर। क्या है इक्वेटर? वो जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं आप हिंदी में शायद ना, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि धरती के बीच में से निकली ऐसी लाइन है। तो देखिए हिमाचल जो आपका ना, वो इसके ऊपर की तरफ को है, इंडिया हमारा इक्वेटर में नहीं लाई करता, इक्वेटर से ऊपर की तरफ को लाई करता है। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन, इंडिया यहां जैसे आपका ऊपर जैसे यहां से, तो हिमाचल भी आपका क्या रहेगा, इक्वेटर से ऊपर की तरफ को रहेगा। तो मतलब जो 33 इससे पहले बताया ना हमको, 30 या 30 बताया था मैंने, है ना, वो यहाँ पे मतलब यहां से ये 1 2 3 4 5 इस तरह से जो लाइंस हैं,
उसमें नॉर्थ की जो लाइन है हिमाचल में, उसमें कौन सी लाइन आती है? 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है किशोर, जो इसमें से 30वीं लाइन आएगी ना, इस तरह से हमने टोटल 90 है, इसमें जो 30वीं लाइन होगी 30, उसमें हमारा हिमाचल आएगा इस लाइन पे। और निचला हिस्सा हमारा ये वाला हिस्सा आएगा 30 पे, और ऊपला हिस्सा हमारा किस पे आएगा? 33 पे। ये वाला हिस्सा 33 पे आएगा। उसी तरह से हम ये जो ऊपर से नीचे जो लाइनें आ रही हैं, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें हिमाचल की, तो क्या होगा? हिमाचल इस तरफ आएगा ना, ईस्ट की साइड को आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बीच में एक जीरो होगा, है ना जी। उसके ईस्टर्न तरफ को है, मतलब इस तरफ को रहेगा इंडिया। देखो इंडिया इस तरफ को है ना, तो हिमाचल भी ईस्ट की तरफ को रहेगा। तो क्या है, हिमाचल की ये वाली जो लाइन होगी, इसको क्या कहेंगे? कहेंगे हम 75 डिग्री, जो यहां से ना 75 ईस्ट की साइड को जो 75 लाइन होगी, उसमें हमारा हिमाचल का पहला एरिया, मतलब जो ये हिस्सा है उन्ना का, ये जो इस तरफ वाला ना हिस्सा, ये टच होगा कांगड़ा वाले साइड का। और एंड में जाके जो इस तरफ है आपका, ये कौन सा होगा? 79th लाइन जो होगी लॉन्गिट्यूडनल की, वो इसको टच करेगी। क्लियर है? अच्छा किशोर, एक बार बता दे, आपको क्लियर है ये क्या है? किस तरह से हम लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड एक्सटेंशन देखते हैं किसी भी चीज की? इमेजिनरी लाइन है, उनको ड्रॉ किया है। ओके ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। अब इस हिसाब से ये आपकी 75 डिग्री जो है वो ईस्टर्न लैटिट्यूड है। ठीक है जी, इसका बताएं मेरे को आंसर। प्रश्न मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। लेक है सही, हाँ, लेक चंद्रताल वॉज कॉल्ड बाय चाइनीज ट्रेवलर हेनसांग एज। इसको किस नाम से हेनसांग साहब जो है, ये चाइनीज ट्रेवलर है। मैंने कहा था हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया आते हैं, पूरा इंडिया घूमते हैं, हिमाचल भी आते हैं, और हिमाचल में हमारे लिए काम छोड़ के जाते हैं कि एक लेक का नाम जो है बदल के चले जाते हैं, है ना। वही हमसे पूछा गया कि बताइए कि चंद्रताल लेक जो है, इसका नाम इन्होंने बदल कर क्या रखा। तो ऑप्शन है आपके, लोहिता सरोवर, शीत सरोवर, कमाख्या है, करमाख्या सरोवर, या फिर हेंसना। क्या है हेंसना ये? ओके, ये बताओ मेरे को, हेंसा किस नाम से? ओके, किस नाम से बोला गया इनको? लोहिता सरोवर, सी सरोवर, कर्माख्या सरोवर, या फिर हिंसा। ऑप्शन ए, बी, सी और ओ, वेरी गुड। ओके, सभी का राइट है। ए नितिश, किशोर, हिमानी एंड गोविंद सिंह। ओके, सभी सही बोल रहे हैं। इसका राइट आंसर रहेगा आपका लोहिता सरोवर। अच्छा, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि लोहिता, बताइए लोहिता सरोवर किसका नाम है, तब भी आंसर राइट कर लेंगे आप, है ना, क्योंकि हमारा क्या है? चंद्रता। और किसने दिया? हेनसांग आ गया, कुछ दो तीन और नाम दे दिए साथ में, तब भी आप ढूंढ लेंगे। इन साहब को भी याद रखना आपने, ठीक है? हेनसांग, क्योंकि इन्होंने नाम दिया, और नाम ये दिया, और दिया किसका? चंद्रताल को। तो 3 फैक्ट आपको याद रखने, किसी भी सीक्वेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट करें। ए, विजय भी सही बोल रहे हैं कि ए इसका राइट आंसर है। ठीक है विजय, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाको लेक कहां पे स्थित है? नाको लेक आपकी कहां पे स्थित है? रूपी वैली, या फिर बल वैली, सितोना वैली, या फिर हांगरंग वैली? बताइए मेरे को इसका राइट आंसर। रूप, जो नाको लेक है आपकी कहां पे स्थित है? नाको लेक आपकी कहां पर स्थित है? नाको लेक के बारे में बताएं कि कहां पे स्थित है नाको लेक। इसमें कुछ नए स्टूडेंट आए, जुड़े आए थे। देखिए, नए स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, ये सीरीज जो हम आज क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं आपसे, इससे पहले हम हिमाचल की ज्योग्राफी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये नए क्वेश्चंस लगेंगे, लेकिन इससे पहले वाली अगर सीरीज देखेंगे आप, यूट्यूब पे चल के जाकर देखें आप, तो इससे पहले हमने इन डेप्थ इन सब, जैसे कि आपके रिवर्स हैं, पासेस हैं, इनको हमने ना इन डेप्थ कवर कर लिया ऑलरेडी। तो आज की सीरीज हम इसको, ये हमारी रिवीजन सीरीज है, तो इसमें जो चीजें हमने ऑलरेडी कवर किया उनको रिवाइज कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, नाको लेक जो है आपकी कौन सी वैली में सिचुएटेड है, और हमने वैली भी ऑलरेडी कवर कर लिया। तो इसका राइट आंसर है हांगरंग वैली। अब हांगरंग वैली कहां पे स्थित है? किन्नौर, किन्नौर, वेरी गुड। विजय इज राइट, विजय राइटिंग किन्नौर, ए। अच्छा, ये लास्ट का, इसका दे दीजिए आप आंसर ना, किन्नौर में। हाँ विजय, किन्नौर तो आप सही बोल रहे हैं कि आपकी जो नाको लेक है किन्नौर जिले किन्नौर में स्थित है, लेकिन वो वैली कौन सी है? हाँ विजय, आप अगर नए आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो आप ऐसा करें, यूट्यूब पे जाकर के हमारी वीडियोस ऑलरेडी देख लें। आपको हमारी एकेडमी के नाम से ही यूट्यूब का चैनल दिख जाएगा, शिक्षा सारथी करके। वहां से आप इन वीडियो को अवेल कर सकते हैं, और वहां से एक बार आप वीडियोस को देखें, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है जी, अगर आ गए आप, फिर से आप एक बार देख लें इनको। इससे क्या होगा कि जब आप उन वीडियोस को देखोगे, तो आपको ये याद रहेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो जरूरी है। उस तरह से आप उस वीडियो को देखेंगे। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, वेरी गुड। हांगरंग वैली, हांगरंग वैली कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। वेरी,
हांगरंग वैली इज इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ये भी आपका फैक्ट है। ये भी पूछ सकता है कि हांगरंग वैली कहाँ पे स्थित है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। अब मेरे को वल वैली के बारे में बताएं कि वल वैली कहाँ पे, जो वल वैली ये भी न्यूज में रहती है काफी टाइम पे। वल वैली कहाँ पे स्थित है, इसकी डिस्ट्रिक्ट मेरे को बताएं आप। चैनल विजय चैनल जो आपका वो इस एकेडमी के नाम से है। ये लोगो देख ले आप, ये जो आइकन बना है इसी तरह से आप शिक्षा सारथी करके सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो देखने को मिलेगा वहां पे, तो वहां पे आप इसको सर्च कर लें। मंडी, मंडी, ओके वेरी गुड, इसका राइट आंसर है मंडी। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट है हमारे पास शिवालिक हिल्स की मैक्सिमम हाइट आपसे पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में। तो मेरे को बताना है कि शिवालिक हिल्स जो है आपकी, उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, अधिकतर हाइट कितनी है, शिवालिक हिल्स की मैक्सिमम हाइट कितनी है। ओके इसकी शिवालिक हिल्स की राइट बताएं मेरे को कि शिवालिक हिल्स जो है आपकी मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड कितना है शिवालिक हिल्स का। ऑप्शन ए आपका 1500 फीट, यूनिट्स भी ध्यान से देखनी है, 1500 मीटर, 3500 मीटर और 4500 मीटर। क्या इसका राइट आंसर है? इज इट 1500 फीट, 1500 मीटर, 3500 मीटर और 4500 मीटर? क्या इसका राइट आंसर है? गोविंद इज सेइंग ऑप्शन बी 1500 मीटर। ओके लेट्स से देखते हैं और कोई इसका आंसर। हिमानी सिंह बी, ओके हिमानी बी, गोविंद और हिमानी कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। कोई और इसके अलावा कोई और? शिवालिक हिल्स की मैक्सिमम हाइट कितनी है? वेरी गुड, इसकी कितनी है यानी 1500 मीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें आप और इसका आंसर करने की कोशिश करें। विच वन अमंग द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट? इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो आपकी जिला शिमला में स्थित है? आपको यह बताना है कि निम्नलिखित दी गई, पहले तो लेक्स है ना सारी ये, ठीक है, इनमें से शिमला में कौन सी है? क्या ये कुमारवा है, क्या ये चंद्रनाहन है, या फिर ये गोविंद सागर है, या फिर ये चंद्रा ताल है? वेरी गुड। अच्छा हिमानी बोल रही है ऑप्शन बी, अंकुश भी बोल रहे हैं बी। देखते हैं और कोई इसके अलावा। चंद्रनाहन है और चंद्रा या चंद्र ताल है? क्या है ये है आपकी चंद्रनाहन। इसका राइट आंसर है चंद्रनाहन। अब मेरे को ये बताएं कि चंद्रनाहन निकलती कहां से? इसके पास में कोई पीक है एक? वेरी गुड। इसके पास में जो पीक है उसका नाम बताएं प्लीज। इसका नाम है, इस चंद्रनाहन के पास एक आपकी एक पीक भी है जहां के पास ये लेक आपको एक पीक के पास देखने को मिलती है। उस पीक का नाम भी बताएं। और हिंट के तौर पे बता दूं तो वो शिमला जिले की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। एक ही फैक्ट होगा, उसको मल्टीपल वे जितना हो सके ना उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो वो फिर आपको मतलब भूलेगा नहीं, है ना। तो जैसे कि आपको ये अगर चंद्र नहान आ गया है तो उसके साथ में वो भी देख लें आप, उसकी हाइट देख लें। इस तरह से जो भी मल्टीपल फैक्ट है उनको एक बार में देखें, फिर नहीं भूलेंगे आपको। वेरी गुड अंशुल, अंकुश वेरी गुड अंशुल। ठीक है जी, इसका नाम है, इसका आंसर रहेगा आपका चंद्र नाहन लेक शिमला में। अच्छा बाकी बता दो मेरे को एक बार, ये कुमारवाह कहाँ पे? कुमारवाह कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कुमारवाह कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? वेरी गुड। कुमारवाह कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? जो आपकी कुमारवाह है ये आपकी है मंडी में। एंड गोविंद सागर में फैक्ट बताएंगे आप मेरे को, गोविंद सागर के बारे में क्या जानते हैं आप? हाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से बोलें, क्या बोले? नहीं नेचुरल मैनमेड कैसे हो सकती है? यस नेचुरल है। हाँ क्या नेचुरल और मैनमेड? लास्ट ऑप्शन मैनमेड। क्या मैनमेड सबसे लार्ज? वेरी गुड। और हिमाचल की ओवरऑल भी ये सबसे बड़ी है ना। कहाँ पे इसका और नाम क्या है गोविंद सागर लेक का? कौन से जिले में ये बताएं मेरे को। अच्छा बताएं मेरे को इसका आंसर बताएं प्लीज, क्या है इसका आंसर?
ये आपकी मैंने गोविंद सागर पूछा आपसे, गोविंद सागर के बारे में बताइए, इसका एक और तो नाम में क्या है गोविंद सागर? कुल्लू, कुल्लू में नहीं, बताएं मेरे को कि कहाँ पे स्थित है ये गोविंद सागर, कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले में? बिलासपुर में, वेरी गुड हिमानी, ये बिलासपुर में है। और बिलासपुर में कौन सी रिवर पेपर बनी है? नहीं, बिलासपुर में, बिलासपुर में, बिलासपुर में हमने कौन सी रिवर पढ़ी है? वेरी गुड नितिन जामवाल इज सेइंग सतलुज। ये सतलुज के ऊपर सबसे बड़ी बड़ी जो है अपने पास कौन सी लेक है? मैन मेड लेक, भाखड़ा सतलुज, गोविंद सिंह सतलुज, वेरी गुड, इसका नाम है सतलुज और गोविंद सागर। चंद्रप्रभा तो ऑलरेडी होगी हमारे ना, कुमारवा मंडी में चंद्रनहर होगी। ठीक है जी, आपको सबसे बड़ी यही इसका फैक्ट है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैनमेड भी यही है, ओवरऑल भी सबसे बड़ी है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? इट इज बिलासपुर में, और साथ में ये क्या है, कौन सी रिवर के ऊपर है? सतलुज के ऊपर, वेरी गुड। और गोविंद सागर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे पास सिखिज्म में थे ना गुरु गोविंद सिंह जी, उनके नाम पे वैसे कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके सराउंडिंग एरिया में, पहले तो उनका मतलब आना जाना बहुत है, इस ये ना एडजेसेंट एरिया है, साथ में लगता है इसका, किसी को मिलेगा नंगल का नीचे तरफ ना। तो ऐसे कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने जो मुगल के खिलाफ है, यहाँ से उन्होंने उनके साथ फाइट किया, मतलब इस एरिया के अराउंड वो रहते थे उस टाइम, गुरिल्ला वॉरफेयर ने किया मुगल के खिलाफ, इसलिए जो है आपके पास हमको गोविंद सागर लेक जो है उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच, इन विच द लेक तानू जुब्बल लोकेटेड। तानू जुब्बल आपके पास कौन से जिले में स्थित लेक है? लेक का क्वेश्चन है, तानू जुब्बल लेक जो है आपको कौन से जिले में देखने को मिलती है? कौन से जिले में? शिमला, 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 वेरी गुड अंशुल शिमला, अंकुश इज सेइंग शिमला, नितिन शिमला, गोविंद शिमला, क्या बात है, हिमानी शिमला, एंड नितिश भी ऑल्सो राइट, शिवानी शिमला, है ना? ये शिमला में स्थित है हमारे पास कौन सी? तानू जुब्बल लेक। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम, द लेक चंद्रनाहन इज लोकेटेड ऑन द पीक। अच्छा ये तो क्वेश्चन था, ठीक है, ये पीक पूछा है, लेकिन कहाँ पे स्थित है आपको पता है? चंद्रनाहन और होगी, ऑलरेडी होगी हमारे, चंद्रनाहन में बता दिया कहाँ पे आपको, शिमला में और चांचल के पास में। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? नारकंडा शिमला, यस अंशुल, प्रिसाइजली अंशुल बोल रहे हैं कि जो लास्ट प्रश्न था इसको देख लेते हैं। अंशुल बोल रहे हैं जो आपकी तानू जुब्बल है ये नारकंडा में स्थित है, प्रिसाइज लोकेशन इसकी नारकंडा शिमला है। यू आर राइट अंशुल। अंशुल किसने लिखा था ये? अंशुल, हाँ अंशुल बिल्कुल सही है, आपने सही इसके प्रिसाइज लोकेशन बताई है। अच्छा जी नेक्स्ट ही हो गया हमारा, ये था हाँ, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? आंसर आ गया, डी 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 डी, ओके, रेणुका, वेरी गुड, कौन सी है? रेणुका। अच्छा रेणुका की शेप किसकी तरह है? वुमेन की तरह। और रेणुका रेणुका जो आपकी रिवर है, ये जो लेक है, इसका माइथोलॉजिकली किसके साथ रिलेशन बताते हैं हम? परशुराम की मदर थे रेणुका जी, है ना, उनके साथ इनका रिलेशन बताते हैं। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है रेणुका? सोई, नितिन वेरी वेरी गुड, सोई वुमेन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? नितिन ये बताएं मेरे को, हिमानी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है रेणुका? वेरी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? नहीं हिमानी, मंडी में नहीं है, सॉरी, जमदाग्नि ऋषि और परशुराम, ठीक है वेरी गुड, जमदाग्नि जो है परशुराम के फादर थे, और जमदाग्नि ऋषि जो उनका संबंध इस एरिया से है। हाँ सही बोल रहे हैं नितिन आप। मंडी से हिमानी बोल रहे हैं कि मंडी नहीं, मंडी मंडी में नहीं है हिमानी, ये सिरमौर, वेरी गुड, हाँ सिरमौर में, ये नितिन सिरमौर में, अंशुल सिरमौर में, और अंकुश भी सिरमौर में बोल रहे हैं, गोविंद सिरमौर, वेरी गुड। ये कौन सी है, कहाँ पे है? सिरमौर में, सिरमौर या फिर सिरमौर में स्थित है, ठीक है जी। अच्छा गोविंद सागर हो गया, डल लेक कहाँ पे है? डल लेक, वेरी गुड, धर्मशाला में। और रिवाल्सर? मंडी। कहाँ पे रिवाल्सर, कहाँ पे है? मंडी में। गोविंद सागर आपकी बिलासपुर में, और आपकी डल लेक आपकी अपनी कांगड़ा में, जिले कांगड़ा में, और रेणुका आपकी सिरमौर में। क्लियर है सबको ये सब? नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं हम,
द लेक रेणुका इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑलरेडी कवर कर लिया। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? सिरमौर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अच्छा, इसका बताएं मेरे को। अरिजिकिया जो आपकी वैदिक नेम है किसी एक रिवर का, जब हमने रिवर्स पढ़ी थी, तो अरिजिकिया किसकी है? बताएं मेरे को ऑनलाइन कि इस अरिजिकिया जो किसकी वो है, क्या उत्तरी वैदिक नाम है किसी रिवर का? अरिजिकिया किस कौन सी रिवर का है? सतलुज, ब्यास, राबी और यमुना? ब्यास। ब्यास, गोविंद ब्यास, नितिन व्यास, हिमानी व्यास एंड नितिन जाम्बाली सिंह व्यास। वेरी गुड नितिन, सभी ने सही आंसर दिया इसका। इसका नाम है व्यास। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। द बसपा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, बसपा किसकी ट्रिब्यूटरी है? बसपा किसकी ट्रिब्यूटरी है? बसपा किसकी ट्रिब्यूटरी है? वेरी गुड। बसपा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, नितिन इज सेइंग सतलुज। अच्छा, वेरी गुड। गोविंद सतलुज, हिमानी सतलुज। अच्छा, बसपा, बसपा ठीक है। बसपा कहाँ पे मिलती है मेरे को बताएंगे आप? बसपा जहाँ पे सतलुज से मिलती है वो भी जरूरी है, एग्जाम में पूछा गया उस वो पॉइंट भी पूछा गया जहाँ पे मिलती है ना, उस पॉइंट का नाम क्या है? खाप संगम तो है, पर खाप संगम में कोई और मिलता है, लेकिन बस तेग तेग हाँ, तेगपो कब्जियांग जो है वो स्पीति बनाती है ना? स्पीति बनती है तेगपो ना, कब्जियांग से स्पीति बनती है। पहले बताएं मेरे को, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसको, है ना? बताएं मेरे को कि बसपा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की, लेकिन कहाँ पे मिलती है? हिमानी लिख रही है करचम। करचम, वेरी गुड हिमानी, करचम। कोई और? या ये करचम में मिलती है या फिर खाप संगम में मिलती है? ऑप्शन, या खाप संगम या करचम। कहाँ पे मिलती है? करचम में मिलती है, खाप संगम में मिलती है? ये मिलती है आपकी करचम में। जो आपकी तेगपो कब्जियांग जो है ना, ये तेगपो ये कब्जियांग ये किसको बनाती है? स्पीति को, है ना? स्पीति फिर नीचे आके आपकी ये आपकी मेन रिवर सतलुज है, तो स्पीति आपकी सतलुज में मिलती है कहाँ पे? खाप संगम है ना जी? खाप संगम, इसको खाप संगम बोलते हैं। संगम मतलब मिलन, है ना? संगम तो मिले नहीं हुआ, लेकिन खाप जो है यहाँ पे मिलती है, इस प्लेस को कहा जाता है खाप संगम। लेकिन आपकी जो दूसरी नाम जो मैंने कहा आपको बसपा है, बसपा यहाँ से आती है, और बसपा जहां पे मिलती है ना, इस पॉइंट को कहा जाता है करचम। करचम, है ना जी? करचम। और बसपा आती है आपकी इस तरफ को। तो अगर मैं स्पीति पूछूं, स्पीति आपकी राइट बैंक है और बसपा आपकी लेफ्ट बैंक है ना? आपको बैंक भी याद होना चाहिए कि कौन सी बैंक है, क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है ना? इस तरफ फ्लो कर रही है, तो जो इसकी राइट साइड से आएगी उसकी राइट बैंक, जो लेफ्ट साइड है वो इसी लेफ्ट बैंक। अच्छा, जहां पे मिल रही है वो करचम और ये खाप संगम। और अच्छा, इसकी वैली का नाम बताया मेरे को, क्या वैली थी इसकी? लोगों ने वैली भी पढ़ी इसकी और बहुत बार रिवाइज कर ली है ना, सांगला वैली। 4 टाइम आपको देख लो, रिवीजन का ये होता है फायदा कि मैं 4-5 बार आपसे पूछूंगा तो आपको याद रह जाएगी चीजें। आपको माइंड को इस तरह से ट्रेन रखना अपना, जितना ज्यादा हो सके। हिमाचल को रिवीजन के थ्रू ही पढ़ा जाता है, जहां से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे बुक कोई सी भी हो, ठीक है? तो आपने जितने मर्जी आपको एमसीक्यूज मिले उनको प्रैक्टिस करें आप। सांगला वैली, वेरी गुड नितिन, इसका नाम है सांगला वैली। बसपा वैली या फिर सांगला वैली। जो आपका चितकुल है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वो यहीं पे स्थित है ना? जो आपकी फेमस चितकुल प्लेस है वो आपकी सांगला वैली में स्थित है। सांगला जो है जगह का नाम है, और बसपा जो आपकी यहाँ से रिवर बहती है, उस रिवर के अलॉन्ग जो वैली है उसका नाम है बसपा। क्लियर है? बसपा किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। कहां पे मिल रही है? यहाँ पे करचम में। लास्ट गांव, हाँ वेरी गुड, लास्ट गांव, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, क्या बोलते हैं उसको? चितकुल। चलो जी, नेक्स्ट। द रिवर ब्यास राइज, रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? कहां से इसका उद्गम स्थल है? जो आपकी ब्यास रिवर है, इसका उद्गम स्थल कहां पे है? इज इट बारालाचा, रोहतांग, शिपकिला और जोजिला? कहां पे है? कौन से पास से ओरिजिनेट होती है? ओके, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, बताएं प्लीज। नितिन इज सेइंग बी बी बी, रोहतांग, नितिन। वेल, इसका आंसर है, गोविंद भी सही बोल रहे हैं, हिमानी आप भी सही बोल रहे हैं, इसका राइट आंसर है रोहतांग पास। रोहतांग पास से हमारे पास कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? रिवर ब्यास। ठीक है जी, ब्यास रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास से। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, द बाणगंगा इज द नॉर्थ साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बाणगंगा रिवर जो है, ये किस रिवर की जो हमको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है?
क्या ये गिरिगंगा की ट्रिब्यूटरी है, क्या ये ब्यास की है, या फिर ये सतलुज की है, या फिर चिनाब की? क्या इसका राइट आंसर है? गिरिगंगा। अच्छा, गिरिगंगा। ओके, देखते हैं इसका क्या राइट आंसर है। ये याद रखना, ठीक है, कोई नहीं। कहां से? ओके। अच्छा, नितिन बोल रहे हैं। ओके। हाँ, यस, द प्लेन ऑफ कॉप्स, वेरी गुड। इसका टाइटल नितिन बोल रहे हैं रोहतांग को प्लेन ऑफ कॉप्स भी कहा जाता है, वेरी गुड। उसके बाद गोविंद बोल रहे हैं बी, ब्यास, चिनाब। अच्छा, चिनाब कौन बोल रहे हैं? अंशुल सिंह चिनाब, ओके। ब्यास हिमानी एंड अंशुल सिंह। इसके बाद अच्छा ब्यास, ओके अंशुल, ठीक है। बाणगंगा आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास की, वेरी। बाणगंगा आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास की। जब हम ना वो पढ़ेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे, तो बाणगंगा हिमाचल में बहुत जरूरी एक रिवर बन जाती है, क्योंकि इसके अलोंग जो हमको कुछ एक ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे कि हमने ह्यूमन की जो ट्रेसिंग करते हैं कि हिमाचल में लोग जो है बहुत पहले से रहते हैं। तो वो किस नदी के, जब हमने खोदा मतलब नदी को ना, तो वहां बाणगंगा के अलोंग हमको कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनकी सहायता से हम ये जाने कि हिमाचल में बहुत पहले भी लोग रहते थे। ठीक है, उनके कुछ मतलब पत्थरों से उन्होंने कुछ नक्काशी की होगी, या तलवारें पत्थरों की बनाई होगी, या इस तरह से बहुत सी मतलब ऐसी चीजें उनकी ना यहाँ से निकली बाणगंगा से। तो बाणगंगा आप वहां भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखनी है जो बाणगंगा आपकी वो रिवर ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। इसका फिर से जिक्र होगा बाणगंगा, है ना, तब और क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ से ये याद रखना कि बाणगंगा आपकी रिवर ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। चलिए जी, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर? वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताएं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ओके, क्या ये रावी है, या फिर ब्यास, या फिर यमुना, या फिर चिनाब? क्या राइट आंसर रहेगा इसका? डी, डी, डी। गोविंद, वेरी गुड। नितिन, नितिन एंड हिमानी, ओके। इसका राइट आंसर क्या है? चिनाब। चिनाब क्या है इसका राइट आंसर? वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग हमने पास कौन सी है? चिनाब। अच्छा जी, अब मेरे को ये बताएं कि हिमाचल की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? ये तो बहुत वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि हिमाचल की सबसे बड़ी नदी, सॉरी लंबी नदी कौन सी है? वेरी गुड, वेरी गुड। सतलुज नितिन एंड गोविंद सतलुज, हिमानी सतलुज एंड नितिन इज ऑल्सो राइट। सतलुज, सतलुज क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट, वेरी गुड। और सबसे लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज चिनाब। दोनों साथ साथ में याद रखना आपको, ठीक है। इससे कंफ्यूजन जो है वो सेम, क्योंकि इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, है ना, या तो लॉन्गेस्ट में या लार्जेस्ट में, इसको यही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द चंद्रभागा इज कॉल्ड चिनाब हैज इट्स वैदिक नेम। क्या इस चंद्रभागा को चिनाब कहते हैं ना? इसका वैदिक नेम क्या है? चंद्रभागा इज ऑल्सो कॉल्ड चिनाब हैज इट्स वैदिक नेम। क्या इसका वैदिक नेम क्या है? क्या ये महासासुरवी, या महासुरवी, या फिर चंदिग्नि, या फिर यशकनी, या फिर अशिकनी? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सी, डी। हिमानी इज राइटिंग डी, अशिकनी, वेरी गुड। अशिकनी, अशिकनी, ओके ओके, अशिकनी, ठीक है, वेरी गुड। क्या है इसका? अशिकनी। अशिकनी इसका क्या है? राइट आंसर। चंद्रभागा इज कॉल्ड चिनाब एंड इट्स वैदिक नेम इज अशिकनी। सोनी माहिवाल कहाँ डूबे थे? है उसको आइडिया आपको? चिनाब में डूबे थे वो, सोनी और माहिवाल। हाँ, तो वो क्या थे उसे याद रख लेना। मेरे को लगता है वो चिनाब में डूबे थे। देखिए स्टोरी है एक, तो सोनी और माहिवाल जो थे, है ना, उनकी लव स्टोरी बहुत फेमस है, आपको पता है। तो ऐसा कहते हैं मेरे को तो कि घड़े पे रह के कुछ ऐसा स्टोरी मेरे को भी नहीं याद, लेकिन वो यहाँ डूबे थे, उसका हम यहाँ यूज करेंगे उस स्टोरी का, है ना। तो वो क्या थे? आशिक थे वो एक दूसरे के ना, अशिकनी। वो चिनाब में डूब गए, सोनी महिवाल, और वहां से आशिकनी, हम वहां से याद कर लेंगे इसको। अगर आपको याद भी नहीं रहेगा जो ऑनलाइन देख रहा है, तो इस तरह स्टोरी बनानी होती है आपको। अभी स्टोरी मेरे को नहीं एग्जैक्टली याद क्या थी, लेकिन इस तरह से बनाए कि सोनी और महिवाल जो थे वो क्या थे? एक दूसरे के रिवर लवर ही है ना। तो क्या हुआ, आशिक थे इसलिए यहाँ पे डूब गए वो। तो कहाँ पे डूबे? अशिकनी रिवर में। तो इसका वैदिक नेम क्या है? अशिकनी। इस तरह से याद कर लेना इसको। लेकिन स्टोरी मुझे नहीं, किसी को है स्टोरी पता है कि ये सोनी और महिवाल जो थे?
तो कहाँ पे उनकी मतलब डूबे थे वो? कुछ ऐसा स्टोरी बना लेना अपनी तरफ से ना। हाँ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिवर रावी? रिवर रावी का सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? क्या ये डल लेक है, क्या ये व्यास कुंड है, क्या ये बड़ा बंगाल के पास है, या फिर ये अप्सरा कुंड? क्या इसका राइट? बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल, वेरी गुड। इसका राइट आंसर है बड़ा बंगाल। अच्छा, बड़ा बंगाल कहाँ पे स्थित है? डिस्ट्रिक्ट? बड़ा बंगाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? बताएं मेरे को कि बड़ा बंगाल जो आपका कौन से जिले में स्थित है? बड़ा बंगाल आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है हमको देखने को मिलता है? और जो बड़ा बंगाल में हम किसी और, अच्छा वेरी गुड, कांगड़ा, कांगड़ा, वेरी गुड, इसको कहते हैं कांगड़ा। ये आपके हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, बड़ा बंगाल इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। द टाउन ऑफ चंबा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। आपका जो चंबा का टाउन है वो रिवर रावी के कौन से तट पर है? बहुत बार ये क्वेश्चन जो था वो पहले पूछा जाता था, अब तो मेरे को पता नहीं, लेकिन पहले बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत जरूरी प्रश्न है ये। चंबा का टाउन जो आपका वो रिवर रावी के कौन से बैंक पर है? कौन से है? अंशुल इज सिंग राइट, गोविंद सिंह लेफ्ट, नितिन इज सिंग लेफ्ट, कोई और? क्या ये राइट बैंक पे है, क्या ये लेफ्ट बैंक पे है, या इसके ओरिजिन पे ही है रावी के, या उसके पास में ही नहीं है, बहुत दूर है रावी के बैंक से? आपके पास चार ऑप्शन है। हिमानी बोल रहे हैं कि राइट बैंक पे, अंशुल बोल रहे हैं राइट बैंक पे, लेकिन हमारे पास गोविंद और नितिन कह रहे हैं कि लेफ्ट बैंक पे। शिवानी कौन से बैंक पे है? राइट बैंक पे। तो हमारे पास कौन से बैंक पे है ये? राइट बैंक आपका राइट आंसर है। चंबा का जो टाउन है, ऐसे आपकी रिवर रावी आती है ना, तो आपका चंबा का जो टाउन है वो यहाँ पे है, इसके राइट हैंड साइड को, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को, यहाँ पे चंबा का टाउन है रिवर। ठीक है, तो आपके कौन से बैंक पे है? राइट बैंक पे। चलिए, चिरचिन नाला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? जो आपका चिरचिन नाला है, यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है चिरचिन नाला के ऊपर। ये आपको मुझे ये बताना है कि ट्रिब्यूटरी है कौन सी रिवर की? ब्यास की है, चिनाब की है, यमुना की है, या फिर रावी की है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चिनाब। ओके, देखते हैं चिरचिन नाला जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास, चिनाब, यमुना और रावी। जल्दी से इसका आंसर करें। गोविंद सिंह रावी, अंशुल बोल रहे हैं कि रावी पे है, हिमानी कह रहे हैं रावी, कोई और? कहां पे है? कहां पे? रावी पे। अच्छा, चिरचिन नाला आपका कहां पे है? रावी पे ऊपर। कौन सी रिवर के ऊपर? रावी के ऊपर। क्या ये लेफ्ट बैंक है या फिर राइट बैंक? रावी। नितिन वेरी गुड, रावी पे है। अब मेरे को इसका ये बताएं आप, इसके जुड़ा हुआ क्वेश्चन वो भी जरूरी है कि ये बताएं कि चिरचिन नाला आपका राइट बैंक है या फिर लेफ्ट बैंक है? ओके, राइट, राइट बोल रहे हैं, अंशुल बोल रहे हैं राइट। ओके, कोई और? चिरचिन नाला जो आपका रावी के कौन सा बैंक के ट्रिब्यूटरी है? हिमानी कह रही है लेफ्ट, अंशुल कह रहे हैं राइट, नितिन बोल रहे हैं राइट। और कोई? चिरचिन नाला आपका लेफ्ट, किसी को लेफ्ट और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी समझने कोई दिक्कत? आप में से कोई ऐसा जिसको ये लेफ्ट और राइट बैंक में डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम रहती हो, बताएं प्लीज, मैं क्लियर कर दूं आपको कि राइट बैंक और लेफ्ट बैंक क्या ट्रिब्यूटरी किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं? किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम, कंफ्यूजन रहती है किसी को इसमें कि राइट और लेफ्ट बैंक को किसमें किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? ओके, राइट कौन कह रहा है? नितिन कह रहे हैं राइट, हिमानी बोल रहे हैं, किशोर बोले आप प्लीज। अच्छा, आपको इश्यूज रहते हैं इसमें राइट और लेफ्ट में? ओके, देखिए क्या होता है ना, जब आप फॉर एग्जांपल जैसे कि अपना आपने राइट और लेफ्ट इसको ना रेज कर लें आप, जब अब रिवर आपकी रिवर बहती है तो वो उसका पानी ना बहाव एक ही डायरेक्शन की तरफ रहता है, मतलब एक ही दिशा में उसका पानी बहता है। तो आप अपने आप को फॉर एग्जांपल जो रावी है आपकी, अगर मैं आपको यहाँ पे मैप बनाऊं, इस तरह सा चंबा का मैप है फॉर एग्जांपल, ये चंबा का मैप रहा, तो रावी आपकी इस तरह कांगड़ा के इस रीजन से निकलती है। तो फॉर एग्जांपल आप अपने आप को रावी की
डायरेक्शन में रखें, वो इस तरफ बहती है, इस तरफ वो बहती है, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में उसकी क्या है, फ्लो, बहाव है। तो आप भी अपना फेस इस तरफ रखें, तो जो आपके नदियां जो आपको लेफ्ट तरफ से आपके मतलब इसमें जो लेफ्ट साइड से आकर के नाले मिलेंगे उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है जी। जो इसके राइट साइड से आएंगे वो इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। आपने उस रावी की या किसी भी नदी के डायरेक्शन में अपना फेस करके आप देखें कि लेफ्ट साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरी आ रही है और राइट साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरी इसमें मिल रही है, ठीक है जी। उस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं इसको, मतलब इसका अपने फेस देखना है, इस तरफ को भाव है इसका, तो उसके राइट साइड में कौन है और लेफ्ट साइड में कौन है। तो बता दूं मैं, जो चिड़चिड़ नाला है ये कौन सा है हिमानी, लेफ्ट बैंक, वेरी गुड, ये आपका लेफ्ट बैंक है, ये को आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी है, लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक मतलब यहां से मिलेगी ना ये, हाँ ये तो इस तरह से मिलती है इसको, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से मिलती है इसको, इसलिए इसको कहते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। चिड़चिड़ नाला आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जिनका ये गलत हुआ ना, देखिए गलत प्रश्न जो आपका, ऐसा नहीं कि आपने, आपके मतलब कंफ्यूजन थी ना, तो इस तरह से आप उसको दूर कर लें। तो आप इसको स्टार मार्क कर लें कि आपको चिड़चिड़ नाला ये तो पता है किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी की, लेकिन आपको उसका ये नहीं पता कि कौन सी बैंक की ट्रिब्यूटरी है। तो आप इसका ये लिख लें कि इसका बैंक जो है वो मुझे नहीं पता, उसके सामने क्वेश्चन मार्क कर लें, या इसको आप नोट डाउन कर लें कि मुझे ये दोबारा से देखना है, या फिर कल देखूं या परसों देखूं। इस तरह से आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है जी। जो आपको नहीं याद रहते उनको आप बार बार देखने की कोशिश करते हैं, और बाकी जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको फिर उसको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से आपके नोट्स जो होते हैं ना इस तरह से बनते हैं, जो आपको चीजें याद रहती हैं वो तो याद ही है, उनका क्यों बनाना आपने, ठीक है जी। जो नहीं याद रहती उनको लिखना होता है आपने, ठीक है जी। फिर उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो कुछ एक टाइम बाद वो भी आपको याद हो जाएंगे, फिर उनको भी अपने नोट्स से हटा देंगे, फिर आपके नोट्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम बनते जाएंगे, ठीक है। उस तरह से आपने नोट्स भी बनाने, ऐसे नहीं कि पहली बार बुक पढ़नी तो कभी नोट्स नहीं बनाने उसमें, और पैसिव मतलब हाईलाइट तो कभी नहीं करना उसको, जितना ज्यादा हो सके अपने लिए क्वेश्चन बनाने उससे। रिवर पढ़ी, चिनाब पढ़ी, चिनाब से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ढूंढो उनको, इंटरनेट से ढूंढो, अपने किसी रिलेटिव से पूछो, या कोई तैयारी कर रहा है बोला इसके लिए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस रिवर में वो लेके आओ, फिर उनको सॉल्व करो बैठ के, एक बार में टॉपिक खत्म आपका। उसको आप बार बार अगर उसको देखते रहोगे ना, तो ऐसे कि चिनाब पढ़ लिए फिर उसकी आप बार देख रहे हैं कि हाँ, एक बार हाईलाइट कर लिया, एक बार अंडरलाइन कर लिया, दूसरी बार उसको स्टार मार्क कर लिया, वैसे आपको चीजें जो लंबे समय तक याद नहीं है, उसको पैसिव वे ऑफ लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा हमको लगता है कि क्या है, हमको याद हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में हमको याद कुछ नहीं रहता एग्जाम वाले दिन। तो इसलिए आपको जितने मर्जी क्वेश्चन नोट्स भी बनाओ तो क्वेश्चन फॉर्मेट में, कि ठीक है रिवर चिनाब होगी, चिनाब ओरिजिन, ओरिजिन उसके वहां सिर्फ ओरिजिन ही लिखो, उसके राइट साइड में उसका बेसिक आप वो लिख लो कि कहां से ओरिजिनेट होती है, कि बारह मतलब अपना बारालाचा के ईस्टर्न साइड से भागा चंद्रा, फिर वो आपस में मिलेंगी टांडी में, कहाँ मिल रही है, इस तरह से आपने क्वेश्चन बनाने कि मीट कहाँ कर रही है, वेर इज मीट, चंबा में कहाँ एंटर कर रही है, भुजन में कहाँ से लीव कर रही है, संसारी नाला में, फिर कहाँ जा रही है, किश्तवाड़ में, जे में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाने, राइट। उसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उसको उस तरह से याद करें आप, और जो नहीं रहती याद उनको फिर नोट्स में जाके एक बार देख लें। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास, थैंक यू, ये थी आज की स्लाइड, हमारी खत्म होगी इस पे। तो ये हमारा फर्स्ट जो था पार्ट था, इसमें हमने जितने भी एमसीक्यूज हमसे आज की क्लास में डिस्कस किए वो कुछ एक पार्ट था उसमें, ठीक है। उसमें से हमने मेनली रिवर्स की ट्रिब्यूटरी देखी है ना, और लेक्स देखी। इसके अलावा भी हमारा बहुत सा सेगमेंट जो है बच रहा है एचपी ज्योग्राफी का पर्टिकुलरली, उसको हम आने वाले वीडियोज में रिवाइज करेंगे। इस तरह से आप जो है वो देखते रहें, और क्वेश्चंस को मैक्सिमम जितने क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करें, उससे आपका एचपी जीके जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और मैप जो है, मैं पहली क्लास से बोल रहा हूँ कि अपने मैप को अपने साथ रखें, ठीक है जी। मैप से आपको क्या होता है, लोकेशन का पता चलता रहता है। जैसे आप ब्यास में कंफ्यूज हो जाते हैं, सतलुज में कि सतलुज जो आपकी बिलासपुर से जा रही है वो मैप से क्लियर होगा आपका, है ना। जितनी बार आप मैप को देखेंगे उतनी बार आपको पता लगेगा कि जो आपकी रिवर सतलुज है वो कहाँ से बह रही है, उसका क्या कोर्स है, और जो आपकी ब्यास है वो तो कांगड़ा से जाती है ना, तो आपका जो आपका हमीरपुर, या फिर यूं कहें हमीरपुर से होकर जाती है, उससे नीचे आपका बिलासपुर है, तो बिलासपुर में तो कुछ बहेगी नहीं वो, तो बिलासपुर से क्या जाएगी हमारी रिवर सतलुज। हाँ, तो ये था आज का हमारा क्या बोलते हैं सेशन। थैंक यू।